दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग है उसे बस्ट करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। ये गैंग जो नवजात शिशु होते थे 2 महीने के 4 महीने के, उनको अलग अलग जगहों से चोरी करके और ऐसे कपल्स तक बेचता था जिनको पास बच्चे नहीं हैं, जो जेन्युइन नीड में हैं बच्चों के, तो उनको फॉल्स एडॉप्शन के नाम पे कि फर्जी एडॉप्शन करा के उनको ये बेचते थे। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 22 अगस्त 2025 को रात में लगभग 11:30 बजे के करीब हमारे थाना एसएलसी में एक बच्चे की मिसिंग की कंप्लेंट आती है। तो जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि एक हमारे जो कंप्लेनेंट हैं सुरेश सन ऑफ दुर्गा प्रसाद, जो बांदा उत्तर प्रदेश में ईंट बनाने का काम करते हैं, वो उत्तर प्रदेश से बहरोर जा रहे थे। उनके 4 बच्चे थे, उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा था लगभग 6 माह की आयु का था। तो कंप्लेनेंट, उनकी पत्नी और चारों बच्चे सराय काले खां बस अड्डे के जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है उस पर अपने बस का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करते करते उनकी आंख लग गई। जब 11 बजे उनकी आंख खुली, रात में 11 बजे, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनका जो सबसे छोटा बच्चा है जिसकी आयु 6 महीने है, बेबी बॉय, वो मिसिंग है। तो उन्होंने कॉल की। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पे पहुँची तो पहले तो हमने इधर उधर देखा कि बच्चा कहीं टहल के या क्रॉल करके इधर उधर ना गया हो। फिर हमारी एक टीम सीसीटीवी देखने लग गई। कुछ संदेह होने पर हमने जो स्पेशल स्टाफ है उसके इंस्पेक्टर राजेंद्र डागर और उसकी टीम को लगाया। तो सुबह होते तक हमें जो सीसीटीवी फुटेज आए उसमें से हमें ये क्लियरली एक चीज़ पता चली कि कोई 2 मिडिल एज टाइप के पर्सन हैं, वो बच्चे को साथ देखे गए संदिग्ध अवस्था में बच्चे को लेकर जाते हुए। लेकिन सबसे बड़ा रोड ब्लॉक आया कि सराय काले खां से बाहर निकलने के बाद उनका कोई क्लू नहीं था, उनका कहीं पे भी कोई नामो निशान नहीं था, कोई सीसीटीवी में वो आ नहीं रहे थे। तो ये हम लोग एक उसमें मतलब रुकावट आ गई। फिर हमारी टीम ने बहुत ही बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस किया और जो सीसीटीवी फुटेज थी उसको ध्यान से जब ऑब्ज़र्व किया तो उसमें कुछ चीज़ें पता चली। फिर उस चीज़ों को कोलैबोरेट करते हुए डंप डाटा लिया गया। इस तरीके से हमने संदिग्ध 4-5 नंबर निकाले कि ये 4-5 में से कोई एक नंबर जो हमारा मेन एक्यूज्ड है वो यूज़ कर रहा है। फिर जब उनको हमने फर्दर एनालाइज़ किया तो हमने एक नंबर पे चिप इन किया और उसके आधार पे हमने उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में एक रेड कंडक्ट की। वहाँ से हमें जो पिनहट गांव है, पिनहट आपको हैंड आउट में मिलेगा, PINHUT, पिनहट गांव है फतेहाबाद आगरा ज़िले में। वहाँ पे जब रेड की तो हमें सबसे पहले आरोपी हमें मिला वीरभान। और वीरभान जो हमें मिला तो पहले तो वो बिल्कुल नहीं मान रहा था, वहीं पे उसका जो ससुर था कालीचरण, हमें ये दोनों आरोपी मिले जो हमें सीसीटीवी से आइडेंटिफाई हो गए। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली जाने की बात को नकार दिया। फिर जब उनसे सघन पूछताछ की तब भी नहीं माने। लेकिन हमारी टीम ने जब उनके घर की तलाशी की तो वो हमें फ़ोन मिल गया जिस संदिग्ध नंबर को हम तलाश कर रहे थे। जब उस फ़ोन का हमने उनको बताया कि ये फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो और ये दिल्ली में लोकेट है, आपको पूरी उनको जब सीसीटीवी दिखाई तब जाके उन्होंने माना कि ठीक है कि हाँ हम लोग ये बच्चा लेके आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने ये बच्चा, उनका कोई एक रिश्तेदार है रामबरन, उसके कहने पे ये चोरी किया था। उन्होंने ये बच्चा रामबरन के माध्यम से आगे एक डॉक्टर कमलेश है, उसका KK नर्सिंग होम है, वो भी फतेहाबाद में है, उसको दे दिया था। तो जब ये डॉक्टर का हमें पता चला, हमारी टीम डॉक्टर के यहाँ जब जाने वाली थी तो ये बड़ा, क्योंकि उसका नर्सिंग होम था और वो एक तरीके से जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो था, तो हमारे इंस्पेक्टर ने हार्ट अटैक के मरीज होने का नाटक किया और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर डागर और उनके 2 आदमी उन्हें हार्ट अटैक का पेशेंट लेके गए। तो जब वो डॉक्टर उन्हें कमलेश अटेंड करने आया तब इन्होंने बोला भाई हम दिल्ली पुलिस से हैं और उसे पूरी बात बताई कि इस तरीके से। तो बहुत वो घबरा गया, इधर उधर उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चल गया कि अब वो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है तो ही सरेंडर्ड। और उसने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया कि एक अगला युवक है सुंदर हमारी पूरी कहानी का एक मेन कल्प्रिट है कि वो मिडिल मैन है, वो बैक एंड चेन से भी कांटेक्ट करता है कि जहाँ से बच्चे मिल सकते हैं, और वो फ्रंट एंड चेन से भी, फॉरवर्ड चेन से करता है जिन्हें बच्चों की ज़रूरत है।
तो इस पूरी कहानी में जो एक मेजर पॉइंट है सुंदर, उसके बारे में पता चला। वो उसका फ्रंट पे काम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। तो वहाँ जहाँ आप लोग समझ सकते हैं छोटे छोटे नर्सिंग होम होते हैं जहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाती हैं, जो कि जिनको हम बोलते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, या जो एक्चुअल में तो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन जहाँ पे लोग जाते हैं अपने पास इलाज कराने के लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने के लिए, उन लोगों को वो दवाई सप्लाई करता है, वहीं से उन्हें वो अपना सप्लायर बनाता है। क्योंकि उनके पास कई ऐसे लोग पहुंचते हैं जिनके अनवांटेड प्रेगनेंसी इस स्टेज में पहुंच जाती है जहां से वो टर्मिनेट नहीं की जा सकती। तो लोग समाज के डर से तो वो वहाँ पे अपने बच्चों को उन नर्सिंग होम में जन्म देते हैं, जिन्हें ये सुंदर और आगे की जो चेन अभी मैं आपको बताऊंगा उनके थ्रू आगे भेज दिया जाता है। तो सुंदर ने बताया कि जो पर्टिकुलर बच्चा हमारा है 6 महीने का, जो हमारी कंपनी में, वो उन्होंने 2 बहनें हैं, प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा, उनको दिया है। और उनके थ्रू वो आगे एक और लेडी का नाम आता है ज्योत्सना, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सभी अरेस्टेड हैं। उसके थ्रू उन्हें आगे बेचना था। तो उसने बताया या तो ये अभी प्रीति, और क्योंकि हमने 48 आवर के अंदर हम वहाँ पहुँच गए थे, या तो प्रीति कृष्णा के पास मिलेगा या फिर हमें ज्योत्सना के पास मिलेगा। तो जब हम प्रीति और कृष्णा के घर पर रेड करने गए, वो दोनों मिल गई, तो उनके पास से हमें जो पहला बच्चा है, जो हमारा केस का ओरिजिनल बच्चा है, वो हमें रिकवर हो गया 48 आवर के अंदर। प्रीति कृष्णा दोनों बहनें हैं। इनकी जो माता हैं, मदर, वो दाई का काम करती थी। इन दोनों बहनों में से प्रीति ऑलरेडी BAMS कंप्लीट कर चुकी है, जो बड़ी बहन है। कृष्णा BAMS की वो पढ़ाई कर रही है। तो ये अपने घर में ही जो उनकी माँ दाई का काम करती है, उस तरीके से डिलीवरी कराती हैं, और इन्होंने वो उसकी ट्रेनिंग ले रखी है। तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको टर्मिनेट करती हैं। तो प्रीति और कृष्णा भी सप्लाई चेन में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास उस तरीके के बच्चे मिलते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज के थ्रू आ जाते हैं। तो प्रीति कृष्णा ने ये बताया कि हमने एक बच्चा और जो है वो आगे हमने नैनीताल में एक बेबी गर्ल है उसे दिया था। जब दिया था तब वो लगभग 5 महीने की थी। फिर जब हमने रिकवर किया तब लगभग 1 साल की 11 महीने की हो गई। तो हमने नैनीताल के कपल थे भी। और ये सारे लोग जो रिसीवर हैं, जो फाइनल डेस्टिनेशन जो मदर फादर बच्चों को देते हैं, उनको ये एडॉप्शन के फर्जी पेपर बना के कि भाई ये हमारे पास बच्चे आए, इनको एडॉप्ट करवा रहे हैं, तो उनको भी एक तरीके से ये लोग चीट करते हैं कि ये आपको बच्चे एडॉप्शन पे मिल रहे हैं। इनकी निशानदेही पे जब हमने प्रीति और कृष्णा को पकड़ लिया तो पता चला जो नैनीताल का बच्चा है वो एक ऋतु नाम की महिला के थ्रू गया है, जिसे भी हमने अरेस्ट कर दिया। अब हमारी कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट महिला थी ज्योत्सना, जिसके थ्रू इन्होंने पहले 2 बच्चे दिए थे और एक बच्चा ये देने वाले थे। तो जब हमने ज्योत्सना को पकड़ा तो उसके बाद हमें आगरा से 2-2 महीने के 2 बच्चे अलग अलग जगह से प्राप्त हुए। उसके बाद आखिरी में जाके हमने रचिता मित्तर और निखिल को पकड़ा, जिससे हमें एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय मिला। तो इफेक्टिवली हमने सभी मिला के एक हमने अपना बच्चा रिकवर किया जो हमारे केस का था। इसके अलावा 5 बच्चे और रिकवर किए, जिसमें से 2 बेबी गर्ल थीं और 3 बेबी बॉय थे। और इस केस में अभी भी काफ़ी और काम होने को है। तो हमें आशा है कि अगर हम इसमें और आगे काम करते रहे तो और भी बच्चों की रिकवरी होगी। ये इंटर स्टेट रैकेट है, जिसके तार ना केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हैं, हमारे पास लीड्स हैं कि इनके द्वारा बच्चे हैदराबाद भी गए हैं, इनके द्वारा बच्चे चेन्नई भी गए हैं, जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सर, ये जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, इन पे कोई पहले भी इस प्रकार की कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है? इसमें सिर्फ जो 10 लोग हैं उसमें से जो मैंने आपको बताया था सुंदर, जो MR का काम करता है, उसके ऊपर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। उसमें भी आई थिंक 420 टाइप का केस है, प्लस जो चीटिंग है, प्लस प्री नेटल जो बच्चों का लिंग पता करते हैं, PCPNDT एक्ट बोलते हैं, वो वाली धाराएं लगी। चीटिंग प्लस PCPNDT एक्ट, वो केस भी इस तरीके की तस्करी से रिलेटेड ही है। उसके हम लोग एग्जैक्ट डिटेल निकाल रहे हैं कि वो कहाँ पे है। इसके अलावा ऋतु पे भी, जो हमारी ऋतु एक आरोपी है, उस पर भी एक 370 की FIR दर्ज है। ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं सर, या कोई दिल्ली के भी इनमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, अभी तक तो जो सारे आरोपी निकले हैं वो आगरा ज़िले के और जो फतेहाबाद के आसपास के निकले हैं। इनमें से जो ज्योत्सना वगैरह कुछ लोग हमने लखनऊ से पकड़े हैं, जो लेकिन हैं सारे उत्तर प्रदेश के। तो सर लगता है कोई दिल्ली में भी इनकी गैंग जो है कार्य करेंगे?
ये देखना पड़ेगा। अभी तक दिल्ली वाला नहीं है, बिकॉज बच्चा जो चोरी वाला मामला है वो तो हमारा ही मैटर आया। इसके अलावा जो 5 बच्चे हैं वो किसी न किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी से, एक पर्टिकुलर केस में हमें ऐसा भी पता चला है कि एक कपल ने अपना बच्चा भी, जो हमने रिकवर किए हैं, कि अपना खुद का बच्चा बेच दिया। सर, जो बच्चे हॉस्पिटल से चोरी करते थे, हॉस्पिटल को स्टाफ भी मिला होता था, कंपाउंडर या कोई डॉक्टर? नहीं, ये चोरी नहीं करते थे। एक बात आप समझिए, चोरी तो सिर्फ एक ही बच्चा हुआ है जो हमारे सराय कालेका बस स्टैंड से। ये बच्चे लेते थे, जैसे किसी की अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई तो उसकी 5 महीने 6 महीने उसका जो साथी है वो उसको बोल रहा है मैं शादी करूँगा, लास्ट में मुकर गया और वो इस स्टेज पे आ गई कि अगर उसे टर्मिनेट कराया जाएगा तो जो माँ की जान भी जा सकती है। तो ऐसे बच्चों की डिलीवरी कराते थे। कुछ केसेस में, जैसे एक पर्टिकुलर केस में हमारे आरोपी ने अपना बच्चा खुद भेज दिया। उसके 4 बच्चे थे, 5वां बच्चा खुद भेज दिया। सर, डिलीवरी ये दोनों बहनें कराती थी, कमलेश का एग्जैक्टली? नहीं, डिलीवरी ये दोनों बहनें भी कराती थीं। कमलेश के यहाँ भी डिलीवरी होती थी। इसके अलावा ऐसे और भी कई नर्सिंग होम के नाम आ रहे हैं जो अभी तक हमने पकड़े नहीं, बिकॉज ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है। पहले एक बच्चे को रिकवर करना, बच्चे बहुत छोटे हैं उनको CWC में पेश करके CWC में जमा करना, फिर टीम आगे जाती है दोबारा से। तो ये अकेले 2 ही हॉस्पिटल नहीं हैं, ऐसे छोटे छोटे मैं कहूँगा अनरजिस्टर्ड टाइप के और भी नर्सिंग होम है उस एरिया में जो इस तरीके से इन्वॉल्व है। अभी तक तो कमलेश है और प्रीति शर्मा, कृष्णा शर्मा, ये और प्लस सुंदर, ये चारों ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। जिसमें से कमलेश तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और नहीं, सुंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कमलेश, प्रीति शर्मा और कृष्णा ये डॉक्टर हैं। सर, जिस प्रकार पुलिस ने क्राइम से हटकर अगर इसे देखें कि इंसानियत के नाते भी एक बहुत बड़ी मिसाल दी है, जिसमें किसी माँ का बच्चा उससे दूर हो गया, उसको पुलिस ने जो मिलवाने का कार्य करा, तो सर कहीं ना कहीं टीम को इसमें सम्मानित किया जाए? सम्मानित तो हम लोग अपने स्तर पे ज़रूर करवाएंगे, लेकिन सम्मान से ज़्यादा ये हमारे लिए बहुत ही सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट है और ऐसा मतलब लगता है कि हमने कोई वर्थवाइल काम किया है कि समाज के काम हम आ सके। क्राइम और क्रिमिनल के पीछे तो हम लोग अपने जीवन में 90% 95% समय लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी संवेदना से रिलेटेड काम कम ही हो पाते हैं पुलिस में। लेकिन इस काम को करके बड़ी संतुष्टि की फीलिंग है सभी टीम ने। हमारी ये पूरी टीम है और इसमें से कुछ टीम मेंबर अभी आ नहीं पाए हैं, रास्ते में हैं, तो इन्होंने मिलके बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। और हर जब हमारे विक्टिम के पत्नी को वो बच्चा सौंपा गया तो उसे मतलब उन्हें यकीन ही नहीं था कि जो पुलिस की एक छवि है कि जो गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता, उन्हें बिल्कुल ये यकीन नहीं था कि पुलिस से हमारा मुकदमा भी दर्ज होगा या बच्चा कभी वापस मिलेगा। तो उनके चेहरे पे जो संतुष्टि का भाव था, दैट इज़ समथिंग एल्स, कि उसे देख के हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और हमें इस काम के बारे में जब आगे के लोग जानेंगे तो उन्हें भी ऐसे अच्छे काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ये बच्चा कितने बेचते थे आगे? हाँ, ये इसमें सब अलग अलग चेन है, लेकिन जो हमारा बच्चा था पर्टिकुलर जिससे हमने ये केस शुरुआत किया था, उसमें जो ये 3 आदमी थे, वीरभान, कालीचरण और रामभरन, इन तीनों को डॉक्टर कमलेश ने 1.5 लाख रुपए दिए थे, 50,000 ईच। और जो अभी तक जानकारी आ रही है कि प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा इस बच्चे के 4.5 लाख रुपए लेने वाले थे, जिसमें से कुछ पैसे ये रखते, कुछ सुंदर के पास जाते, कुछ डॉक्टर कमलेश को मिलते। ये सर, तो ये बच्चों को बेचने का जो कीमत है वो डिपेंड करता है कितनी चेन इन्वॉल्व है। सस्ते से सस्ता जो हमें पता चला है 1,80,000 में भी एक बच्चा बेचा है और किसी एक पर्टिकुलर बच्चे में लगभग 7.5 लाख रुपए भी लिए हैं। तो बच्चे अब तक बेचे ये अभी इट इज़ मतलब वी हैव इंफॉर्मेशन, अभी और भी बच्चे हैं, लेकिन टोटल कितने बेचे हैं वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हमारी जानकारी में अभी कुछ बच्चे और हैं जिन्हें हम लोग रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं। सभी की उम्र 1 साल से कम है। फिगर आप दे पाए कि लगभग कितने बच्चे अभी तक आपको जो जानकारी में आया है कि नहीं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, हमारे पास है। लेकिन ये जो सुंदर है ये लगभग पिछले 3 साल से है, सुंदर, प्रीति और कृष्णा। और डॉक्टर कमलेश है, ये पिछले 1-1.5 साल में इनसे जुड़ा है। तो इस तरीके से सबका इन्वॉल्वमेंट अलग अलग है, लेकिन जो मुख्य हमारे 4 लोग हैं
वो है कमलेश, सुंदर, प्रीति और कृष्णा। इसके अलावा जो फ्रंट चेन में हैं ये ज्योत्सना है, रचिता मित्तल है। ये लोग जो मतलब सो कॉल्ड ऐसे पेरेंट्स को ढूंढते थे जिनको बच्चों के सालों में जब से इनका कभी ट्रैफिकिंग में नहीं पकड़े गए। अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया ट्रैफिकिंग में। सिर्फ 2 लोगों पे मुकदमे पाए गए हैं, एक सुंदर पे, एक इसमें। सर जो और बच्चे बरामद हुए हैं वो कहाँ के हैं? ये सभी उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं, जो इसी जो फतेहाबाद आगरा ज़िले के हैं। वहीं से इन्होंने मतलब इनका जो मेन काम ये है, चोरी का हम लोग और पता कर रहे हैं। हमारा एक जो की मेंबर है इसका अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, तो वो जब पकड़े जाएगा, क्योंकि उसके कहने पे ये चोरी हुई है, तो चोरी उन्होंने कितनी और की है वो वाले की अभी एक बची हुई है। क्योंकि हमने प्राइमरी फोकस किया है कि जो बच्चों का पता चलता जाए उनको रिकवर करते जाए। सर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है जो ये अडॉप्शन के फर्जी पेपर बनाते थे वो किसी पर्टिकुलर कंपनी के या मतलब किसी हॉस्पिटल के नाम से बनाते थे कैसे? इस पे भी हम लोग अभी मतलब जांच कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर में तो बिल्कुल कोर्ट से बिल्कुल मतलब बहुत ही रेप्यूटेड दंपति को उन्होंने बच्चा दिया था, और वो इस बात से लेके बिल्कुल वो थे आशावान कि नहीं हमारा ये लीगली वो है। तो जब उनके पास बच्चे लेने गए तो बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई उनके लॉयर्स ने भी, कि उन्हें तो ये लग रहा था कि हमारा जेन्युइन बच्चा है।